इस सुंदर से दिवस के दिन, रविवार का दिन, जब पूर्णिमा का दिन है, तब भगवान विष्णु के कल्कि रूप के बाल रूप के दर्शन मुझे हुए और उन्होंने मुझे बताया, पिताश्री कहकर पुकार। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेलीपैथी। पीपल नो, बट ये सही में होता है। ये हमें तब पता चलता है जब हमारी चेतना जागृत होती है, मन से बातें होती हैं एकदम। उसी समय भगवान राम से कनेक्ट हुआ और मैंने टीवी के सामने बैठे बैठे प्रभु राम को देखते हुए मैंने कहा, प्रभु आप धरती पर इस समय कैसे? तो पता है मेरे राम लला ने क्या उत्तर दिया? उसी समय जोरदार आवाज कानों में आई कि कौस्तुभ, जिस प्रकार तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा पूरा बसा बसाया कारोबार नष्ट हो गया एक ही पल में, उसी प्रकार मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरी सृष्टि का विनाश होते हुए दिखाई दे रहा है। विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठल विठल श्री हरि विठल बोलो, विठल विठल श्री हरि विठल बोलो। वर्ष 2022। कृष्ण भगवान खड़े थे मैदान के उस पार और मैं खड़ा था मैदान के इस पार। यकीन नहीं आ रहा ना? तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें चलना होगा 2019 में, कोविड के ठीक 6 महीने पहले जो घटना घटी। सो यू कैन से दैट what God played with Moses, He is playing with me. And how is He playing? You need to watch this video and understand the sequence of events right from beginning till the end. तो मोसेस के साथ में प्रभु ने जो खेल खेला, वही खेल प्रभु मेरे साथ खेल रहे हैं। और ये खेल कहाँ से चालू हुआ, इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा 2019 में, कोविड के ठीक 6 महीने पहले की घटना पर। अब मैं ठहरा सीधा साधा अपने गृहस्थ में रहने वाला इंसान। गृहस्थ में जो रहता है इंसान, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए भरसक प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है और अपने जीविकोपार्जन के लिए ही सारे कर्म करता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले इंसान होते हैं, वो धर्म के ज़रिए अपनी कमाई करते हैं, यानी अधर्म से कोई कमाई नहीं करते हैं। अब मैं भी उसी तरह से अपने गृहस्थ के जीविकोपार्जन में लगा हुआ था। 2019 में एक घटना ऐसी हुई कि जिस रेस्टोरेंट को मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत पुरुषार्थ करके अच्छी तरह से जमा दिया था और बढ़िया तरीके से वो चलने लग गया था, एक दिन प्रभु की आज्ञा ऐसी हुई कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें तिरुपति जाना है। अब मैंने भी प्रभु से पूछा कि तिरुपति अचानक क्यों जाऊं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाना है। देखिए, कुछ लोगों को तो ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा लगेगा कि यकीन करने लायक नहीं है, कुछ मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन जीवन की सच्चाई को यदि समझना चाहते हैं और ज़िंदगी के फ़लसफ़ों को समझना चाहते हैं, तो इन घटनाओं के जो सिलसिलावार क्रम हुआ है ना, उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम चलते हैं 2019 में, जब मेरे प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम्हें तिरुपति जाना है। मैं अपने घर से, मुंबई से तिरुपति के लिए रवाना हुआ।
तिरुपति की धरती पर जैसे ही कदम रखा, उतने में ही मुझे घर से फ़ोन आता है कि मेरा बेटा बड़ा ही सीरियस होकर अस्पताल में भर्ती हो गया है। अब ये ऐसा था कि जैसे कोई पैरों में जंजीर जकड़ देता है ना, एकदम ज़ोरदार, कि आप ना तो आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे बढ़ सकते हैं। प्रभु की आज्ञा तिरुमाला में जाके तिरुपति के दर्शन करने बालाजी के, और यहाँ मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती हो गया सीरियस कंडीशन में, तो मेरा उसके पास होना ज़रूरी। लेकिन जंजीर ऐसी पड़ी हुई है कि ना कदम आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे बढ़ सकते हैं। खूब सोच विचार किया वहाँ पर उस समय तिरुपति की धरती पर खड़े रहते हुए, और काफ़ी सोच विचार के बाद फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपको जो खेल खेलना है खेलिए, आपने जो आज्ञा मुझे दी मैं तो उस आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ूँगा। मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा करना ये आपका धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करना ये मेरा धर्म है, तो मैं इस धर्म का पालन करूँगा। बस ये है कि मेरे बेटे के प्राणों की भी रक्षा हो और मुझे आपके भी बड़े सुंदर दर्शन हो। इसके लिए पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तिरुमाला बस से या कार से चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं तिरुमाला की जो 3300 के करीब सीढ़ियां हैं वो चढ़कर ही प्रभु आपके पास आऊँगा, आपके दर्शन करने के लिए, ताकि आप भी जान सके कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है, वो आप भी देख सके। आप टेस्ट कर रहे हैं ना, मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना, मुझे यहाँ तिरुमाला में बुलाकर मेरे बेटे को अस्पताल में डलवा कर, तो अब आपकी परीक्षा है कि देखिए एक भक्त आपके पास कैसे पहुँचता है। ऐसा कहकर मैंने पूरे तिरुमाला की सीढ़ियाँ, 3,500 के करीब सीढ़ियाँ हैं, 3,333 कुछ है, अभी नंबर ध्यान में नहीं है, 2019 की बात है ये, करीब करीब समझ लीजिए आप जून जुलाई की। और मैंने वो पूरे 3,300 सीढ़ियाँ चढ़कर गया, बालाजी के दर्शन किए, और दर्शन करके जैसे ही नीचे उतरा तुरंत नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ के मुंबई आ सकूँ, इसके लिए फ़्लाइट बुकिंग की। फ़्लाइट बुकिंग करके मैं तिरुमाला से नीचे उतर के तिरुपति के एयरपोर्ट पे पहुंचा। अब तिरुपति से फ़्लाइट जाती है चेन्नई, चेन्नई से जाती है कनेक्टिंग फ़्लाइट मुंबई। तो हम वहाँ पर, मैं रुका हुआ था, जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा तो देखिए प्रभु का खेल, उन्होंने फ़्लाइट को कैंसिल करा दिया। हंगामा हो गया वहाँ तिरुपति के एयरपोर्ट पे। वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन उस डेट की टिकट वगैरह सब कुछ है मेरे पास। आप खुद उस डेट को चेक कर सकते हैं कि सही में उस डेट पर वो फ़्लाइट जो तिरुपति से निकलने वाली थी मुंबई की ओर, वो कैंसिल हुई थी कि नहीं हुई थी। काफ़ी देर तक मशक्क़त करते रहे और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में करीब करीब 2 घंटे बाद उन्होंने हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट दी जो मुंबई के लिए रवाना होगी। और फ्लाइट में बैठ के मुंबई में करीब करीब शाम को समझ लीजिए 7:30-8 बजे के करीब मैं पहुंचा होगा रात के। और जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई, लैंड होने में भी तकलीफ़ हुई क्योंकि घमासान बरसात, जून जुलाई का महीना और घमासान बरसात, इतनी बरसात कि पूछो मत। फ़्लाइट को लैंड होने में भी बड़ी तकलीफ़ हुई। घमासान बरसात में वो फ़्लाइट लैंड हुई। लैंड होने के बाद में मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे आया तुरंत के तुरंत भागकर सबसे पहले अस्पताल गया अपने बच्चे से मिलने के लिए। देखा वहाँ पर, डॉक्टर से मिला, बच्चे से मिला। डॉक्टर ने कहा अब घबराने की कोई बात नहीं है, ज़रा सा तकलीफ़ था, ठीक हो जाएगा, 2 दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा और ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरी जान में जान आई कि प्रभु ने मेरे बच्चे की रक्षा तो की है। मैं वहाँ से फिर, क्योंकि बरसात खूब हो रही थी, तो घर गया। घर जाकर मैंने खाना खाया और खाना खाकर फिर मुझे मेरे रेस्टोरेंट की चिंता हो गई कि जाके देखूँ तो सही कि रेस्टोरेंट में हो क्या रहा है। क्योंकि हमारे घर के नीचे ही सड़क के ऊपर कमर तक पानी भर गया था। इतना पानी अगर हमारे घर के नीचे भर गया है तो जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट में भी पानी घुस गया होगा। बड़ी चिंता थी क्योंकि बड़ी मेहनत से, बड़ा पुरुषार्थ करके उस रेस्टोरेंट के बिज़नेस को, काम को संभाल के जमाया था। अब कैसे तैसे करके कमर तक के पानी में डूबते चलते मैं अपने रेस्टोरेंट के पास में जैसे ही पहुंचा तो सामने क्या देखता हूं, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट पानी में डूबा हुआ, अंधकार सारे रास्ते में। करीब करीब रात के 11:30 बज रहे होंगे, एकदम अंधेरा। और सामने देखता हूं तो पानी में मेरे रेस्टोरेंट के कुर्सियां, सिलेंडर तक तैर रहे थे, इतना पानी था। अब आप सोचिए एक सिलेंडर भरा हुआ कितना भारी होता है, वो भी पानी में तैर रहा था।
अब इतना याद नहीं कि वो भरा सिलेंडर था या खाली, लेकिन तैर रहा था। मुझे आँखों से इतने अश्रु भये उस समय, क्योंकि पूरा कारोबार नष्ट होता हुआ अपनी आँखों से देख रहा था। ये ऐसी घटना थी कि आप समझिए कि आप कोई चीज़ बनाते हो मेहनत करके, उसे संवारते हो, एकदम जान लगा देते हो अपनी उस चीज़ को चलाने में, और एकदम से कुछ ऐसा विनाश होता है कि वो पूरा का पूरा आपका बनाया हुआ चीज़ समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कितना बड़ा धक्का लगता है ना एकदम। हार्ट अटैक नहीं आया, वही एक बड़ी बात थी, लेकिन धक्का बहुत लगा और क्रोध भी बहुत आया। क्रोध किस पे? प्रभु पे, ईश्वर पे। इतना क्रोध आया कि मैं उसी रेस्टोरेंट में, उतने अंधेरे में, बिजली की तारें लटक रही थी, वहाँ पर पानी में उतरा और उतर कर प्रभु को बोला, प्रभु ये अच्छा नहीं किया, मेरा बनाया हुआ पूरा संसार आपने यूं 2 सेकंड के अंदर उजाड़ दिया, ये ठीक नहीं हुआ। अब आप देखिए किस प्रकार जैसे मोसेस के साथ में खेल हुआ और मोसेस को लोगों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा प्रभु के बताए हुए मार्ग पर, उसी प्रकार मेरे साथ में प्रभु ने खेल खेला। तभी मैंने कहा कि प्रभु उस पार और मैं इस पार, ऐसी घटना शुरू हुई। उसी समय ज़ोरदार आवाज़ कानों में आई कि कौस्तुभ, जिस प्रकार तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा पूरा बसा बसाया कारोबार नष्ट हो गया एक ही पल में, उसी प्रकार मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरी सृष्टि का विनाश होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं एकदम स्तंभ हो गया आवाज़ सुनकर और उस वाक्य को सुनकर। बात तो एकदम सही थी, जैसे मुझे पूरा मेरा बसाया हुआ रेस्टोरेंट बिजनेस पूरा डूब गया, एक आग जैसे लग जाती है या फ्लड में डूब जाता है, ऐसा लगा। ऐसे ही प्रभु को भी तो दुख लगता ही होगा कि अगर उनकी सृष्टि का विनाश, लेकिन वो सृष्टि और विनाश ये सब चीज़ों से बहुत दूर था उस समय। तो मैंने प्रभु से कहा, मुझे आपकी सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम, मेरा कार्य गृहस्थोचित कार्य, जीविकोपार्जन का कार्य इतनी मेहनत करके कर रहा हूँ, धर्म के मार्ग पर चल कर रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं करता हूँ, ये कैसे? तो उन्होंने कहा, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो करना है जो मैं कहूँगा तुम्हें करने के लिए। मैंने कहा, अच्छा वो क्या है प्रभु? तो बोले, तुम्हें मेरी सृष्टि की रक्षा करनी है। अब मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा, आपकी सृष्टि की रक्षा मुझे करनी है? आप रचयिता हो सृष्टि के, आप ही संहारक हो, आप ही पालन करता हो, और उस सृष्टि के जिसके आप रचयिता, आप पालन करता और आप संहारता हो, उस सृष्टि की रक्षा मुझे क्यों करनी है और किस लिए करनी है? ये तो कोई बात नहीं हुई, इसकी तो रक्षा आप करिए, ये मेरे से नहीं होगा, मैंने प्रभु से कहा। प्रभु बोले, तुम्हें ही करनी होगी। मैंने कहा, नहीं प्रभु, संसार में बड़े बड़े साधु संत सन्यासी हैं, ब्राह्मण वर्ग है, पंडित हैं, फादर्स हैं, मौलवी हैं, सब जो आपके सृष्टि की रक्षा के लिए खड़े हैं, आप उनसे करवाइए, उनका धर्म है वो करना, मेरा धर्म तो मेरे परिवार के प्रति है ना। और अब आप सुनिएगा ध्यान से और बताइएगा कहाँ पर मैं गलत था। तो प्रभु ने कहा, नहीं, तुम्हें करना ही होगा। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा, आपकी सृष्टि आपको ही करना है, आप ही को ध्यान रखना है, मेरे बस का नहीं, और मैं क्या कर सकता हूँ अकेला इंसान। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं। तो ठीक है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, ये 2 शब्द थे। ऊपर से जो आवाज़ आई थी परमात्मा की, जो मेरे कानों में उस अंधेरी रात में, पानी में डूबे हुए पूरे इलाके में, मेरे होटल में खड़े खड़े मैंने सुनी। फ़िलहाल मैं तो बड़ा दुखी था, मैं दुखी मन से वहाँ से निकला, अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर गए, रेस्टोरेंट से पानी वानी निकाला, उसको फिर बसाने की कोशिश की और प्रभु से कहा, देखो मैं मेरे संसार को फिर बसाऊंगा और बसा कर रहूँगा। लेकिन प्रभु की जो वो 2 आखिरी शब्द थे ना, वेट एंड वॉच, ये मेरे कानों में रोज़ गूंजते थे, और वो गूंजना जो होता था उन 2 शब्दों का रोज़, वो बंद हुआ जब मार्च 2020
20 मार्च 2020, तारीख नहीं भूल सकता हूँ। पूरे भारत में कोविड का लॉकडाउन लगा। अचानक से पुलिसकर्मी, बीएमसी ऑफिसर सब आकर सारा रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ बंद करा दिया और सबको घर में भेज दिया, डांट कर, किसी को मार कर, किसी को चिल्ला कर, लॉकडाउन 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 बोलकर घर में। और उसके बाद तो आप और मैं जानते हैं कि अगले 2 वर्ष इस पूरे संसार में क्या घटनाक्रम चला। वो सारे घटनाक्रम को देखते देखते उस समय बहुत सारी ऐसी घटना घटी मेरे साथ भी और प्रभु के बीच में कि प्रभु खड़े थे उस पार और मैं खड़ा था इस पार। आमने सामने हम दोनों टकरा रहे थे एक दूसरे से। लेकिन एक पल ऐसा आया जब संसार में इतना हाहाकार, इतना विनाश देखते हुए मेरी आंखें भी भर्रा गई, इतनी भर्रा गई कि मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं ही गलत था। देखो, होता तो सृष्टि में वही है जो आप चाहते हो। हमारी रामायण में भी लिखा है, होइए वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। कि होता वही है जो प्रभु ने लिखा हुआ है, होनी निश्चित है। तो किसी भी बात के ऊपर तर्क वितर्क करके यानी डिबेट करके कोई बात नहीं बनती है। अब आपसे हाथ जोड़कर मैंने प्रभु से कहा, विनती करता हूँ, इस विनाश कार्य को रोकिए और मैं आप जो जो कहोगे वो सारी घटना करूँगा। इतने में प्रभु नहीं माने इतनी आसानी से, क्योंकि सृष्टि का विनाश करने के लिए उन्हें स्वयं को कदम उठाना पड़ा, पूरे संसार में कोविड पैंडेमिक लाना पड़ा। तो इतनी आसानी से कैसे मान जाएंगे प्रभु मेरे, जिन्हें मैंने नाराज़ कर दिया और मैंने मना कर दिया। और शायद हो सकता है मेरे जैसे ऐसे कई प्रभु के निकटतम भक्त होंगे जिनको ऐसी वाणी मिली होगी उस समय। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, कुछ देर से समझते हैं और कुछ जीवन काल पर्यंत नहीं समझ पाते हैं कि ये जो जीवन है ना, कभी कभी हम हमारे चारों ओर जो जीवन देखते हैं हम उसी को सच्चा समझ बैठते हैं, उसी घटना को सत्य समझ बैठते हैं और स्वप्न की दुनिया को स्वप्न समझते हैं, है ना। स्वप्न में भी तो हम बहुत सारी बातें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी घटना देखते हैं होते हुए। अब ये निश्चय कैसे करें कि जो स्वप्न में देख रहे हैं वो स्वप्न है और जो यहाँ देख रहे हैं वो हकीकत है, या फिर यहाँ जो देख रहे हैं वो स्वप्न है और जो स्वप्न में देख रहे हैं वो हकीकत है। खैर, आप, मैं, हम सब तो रह रहे इस संसार में, तो हम तो इसी को हकीकत समझेंगे, स्वप्न को तो स्वप्न ही समझेंगे। लेकिन उस समय जब मैंने प्रार्थना की अपने प्रभु से, तो प्रभु ने उस समय दर्शन दिए मुझे।